नमस्कार साथियों। तो आज की हमारी क्लास है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ मेरा परिवार, यानी जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। आज हम उस पे संक्षिप्त रूप से पेपर के अनुसार चर्चा करते हैं। ठीक, तो मेरा परिवार रेखा चित्र, इसको कहीं तो रेखा चित्र दिया है, कहीं इसका संस्मरण दिया, इसीलिए मैंने इसको ऑब्लिक में लिखा है कि रेखा चित्र ऑब्लिक संस्मरण। ठीक, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। थोड़ा सा महादेवी वर्मा वर्मा जी के बारे में परिचय कि महादेवी वर्मा जी इसकी लेखिका हैं। इनके पिता का नाम गोविंद साय वर्मा, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी। किसके? महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का जन्म कभी पूछ लिया जाए और हमें याद भी होना चाहिए कि 6 मार्च 1907 से 7 को जन्म हुआ। 6 मार्च 1907 को इनका जन्म होता है। 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का चौथा संस्मरण है। इससे पहले इन्होंने 3 संस्मरण लिखे हैं। ये इनका चौथा संस्मरण या रेखा चित्र, क्योंकि कहीं संस्मरण दिया है, कहीं रेखा चित्र दिया है, इसीलिए मैंने इसको या दोनों को लिखा है। ज्यादातर रेखा चित्र ही आप टिक करना। तो ये महादेवी वर्मा जी का चौथा संस्मरण है। इसमें क्या है? यह पालतू पशु पक्षियों से संबंधित है, यानी तो ये रेखा चित्र है, ये पालतू पशु पक्षियों से संबंधित है। मेरा परिवार में कुल संस्मरण 7 हैं, यानी है तो ये रेखा चित्र, लेकिन इसमें 7 संस्मरण इन्होंने लिखे। 7 पशु पक्षियों के बारे में। पशु पक्षी बहुत सारे हैं, लेकिन जिनको इन्होंने विशेष तौर पर रखा है वो 7 हैं। तो मेरा परिवार में संस्मरण कुल 7 हैं। अब आगे देखते हैं विषयों की सूची। कैसे कैसे इन्होंने 7 संस्मरणों को रखा है इसमें, वो देखते हैं। तो वो आता है विषय सूची। तो नीलकंठ, हमें ये याद रखना है कि नीलकंठ किस नंबर का संस्मरण है और नीलकंठ किसको कहा है, यानी किस जीव जंतु को इन्होंने कहा है। कोई पशु पक्षी है या कोई जीव जंतु है, कौन है, हम उसको देखेंगे कि नीलकंठ इन्होंने मोर को कहा है। गिल्लू गिलहरी, गिलहरी के बारे में इन्होंने एक विशेष बात कही है कि जीवन इसमें 2 वर्ष बताया कि गिल्लू यानी गिलहरी 2 वर्ष तक जीवित रहती है। ये इस रेखा चित्र में इन्होंने कहा है महादेवी वर्मा जी ने। सोना हिरणी को कहा है। दुर्मुख खरगोश को कहा है। दुर्मुख खरगोश को कहा है। खरगोश का एक दूसरा नाम है दुर्वासा, क्योंकि वो क्रोधी प्रवृत्ति का था, यानी क्रोधी प्रवृत्ति का था वो। एकदम क्रोध आ जाना और जीव जंतुओं को परेशान करना, ये उसकी विशेषता थी। गौरा इन्होंने गाय को कहा है। तो साथियों देखा, नीलकंठ मोर को, गिल्लू गिलहरी को, सोना हिरणी को, दुर्मुख दुर्वासा को यानी खरगोश को, गौरा गाय को। अब आगे देखते हैं। आगे नीलू किसको कहा है? नीलू इन्होंने कुत्ता को कहा है। नीलू कुत्ता, ये नीलू कुत्ता को कहा है, जिसका जीवन इन्होंने 14 वर्ष बताया है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, जिसका जीवन 14 वर्ष इन्होंने बताया है। उसके बाद में देखते हैं कि निक्की नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी। अब यहाँ पे साथियों समझने वाली बात है, इन्होंने रखा तो 7 संस्मरण है, इसमें रेखा चित्र में 7 संस्मरणों को रखा है, लेकिन जो 7वां संस्मरण है उसमें इन्होंने 3 जंतुओं को रखा है, यानी 3 जीवों को रखा है। वो कौन है? निक्की नेवला को कहा है, रोजी कुतिया को कहा है, रानी घोड़ी को कहा है ना। तो हमको ये याद रखना है। कुल पशु पक्षी हैं 9, क्योंकि 7 तो यहाँ तक हो रहे हैं और रोजी और रानी ये बढ़ जाती है तो 9 हो गए। अब अन्य पशु पक्षियों की इन्होंने चर्चा की है, वो किस प्रकार है वो देखते हैं। इसमें यही पूछा जाएगा, ज्यादा ना पूछ करके यही पूछा जाएगा, या तो इसका प्रकाशन वर्ष के मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो वो हमने आपको बता ही दिया, वो कब है? 1972। ये रेखा चित्र है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक, और इसमें कितने संस्मरण हैं? वो 7 हैं। कितने पशु पक्षियों का वर्णन किया है? 9 का किया है। और अन्य पशु पक्षियों में भी पूछ लिया जाएगा। अभी इनके नाम आपको पूछ लिए जाएंगे कि नीलकंठ
मोर को कहा है, गिल्लू गिलहरी को कहा है, सोना हिरनी को कहा है, दुर्मुख खरगोश को कहा है, गोरा गाय को कहा है, नीलू कुत्ता को कहा है, निक्की नेवला को कहा है, रोजी कुतिया को और रानी घोड़ी को कहा है। ये हमको याद रखने हैं। अब आते हैं हम अन्य पशुओं में। अन्य पशुओं में इन्होंने किस किस की चर्चा की है वो देखते हैं। एक मिनट। हाँ, मूंगा। अब आते हैं मूंगा। मूंगा किसको कहा है ना, कुक्कुट सावक, कुक्कुट सावक है ना। मूंगा कुक्कुट सावक, सावक शायद कुक्कुट सावक, सावक मुझे शायद पता नहीं है, बट मूंगा इन्होंने कुक्कुट सावक को कहा है। चित्रा बिल्ली को कहा है, लक्का कबूतर को कहा है, राधा मोरनी को कहा है ना। कजली अल्सेशियन कुत्ती को कहा है, कजली अल्सेशियन कुत्ती को कहा। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा बस, और ज्यादा ना पूछेगा। गोधूल बिल्ली को कहा है, कुब्जा मोरनी को कहा है, हेमंत बसंत कुत्ते को कहा है, फ्लोरा कुतिया को कहा है जिसके 4 बच्चे हैं, है ना। हिमानी खरगोश, हिमानी खरगोश को खरगोश शशक बधु है ना। खरगोश शशक बधु है जिसके 6 बच्चे हैं। यहाँ पे लिखना है हमको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हिमानी खरगोश, खरगोश है यानी शशक बधु है जिसके जिसके 6 बच्चे हैं। 6, एक मिनट एक मिनट, जिसके 6 बच्चे हैं, ये आप नोट कर लेंगे, जिसके 6 बच्चे हैं। अब आगे है लालमणि। लालमणि किसको कहा है, लालमणि कहा है लालू को। लालू कौन है, यानी बछड़ा। बछड़ा किसका बच्चा है, गौरा गाय का, जो हमने मेन सूची विषय सूची दी है उसमें है। गौरा गाय का बछड़ा है लालमणि, जिसको लालू भी कहते हैं, वो कौन है, बछड़ा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से पूछा जाएगा। अब आते हैं लूसी। लूसी कौन है, अल्सेशियन कुतिया है, जो नीलू की माँ है। जो विशेष विषय सूची दी थी हमने उसमें नीलू कौन है, नीलू कुत्ता है जिसकी माँ है अल्सेशियन कुतिया, ठीक है। जिसका नील बच्चे जिसके 2 बच्चे होते हैं, और नीलू का मैंने बताई दिया, वो तो 14 वर्ष का जीवन बताया कुत्ते का। तो अल्सेशियन कुतिया 2 बच्चों को जन्म देती है, इसमें एक नीलू है, ठीक है। अब आगे, अब देखते हैं विशेष में। विशेष में क्या है ना, विशेष पे चर्चा करते हैं कि विशेष में क्या है। कि गौरा गाय को इटालियन मार्वल की संज्ञा दी है। गौरा गाय को ये गौरा गाय को इटालियन मार्वल की संज्ञा दी है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि इटालियन मार्वल की संज्ञा किसको दी है ना। इटालियन मार्वल की संज्ञा किसको दी है, तो गौरा गाय को दी है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे साथियों कि एक मिनट, हाँ, इसे गौरा को यानी गौरा को महादेवी वर्मा जी कहाँ से लेके आई थी, यानी किससे लेके आई थी, उनकी बहन थी श्यामा। श्यामा से इन्होंने लिया था, गौरा गाय को इन्होंने श्यामा बहन से लिया था, ठीक। उसके बाद में नीलकंठ। अब ये है, देखो ये इम्पोर्टेंट है। शायद आपको, मैं हैंड नोट से पढ़ा रही हूँ तो शायद आपको इतना ना इंटरेस्ट आए, बट मैं जो मैटर दे रही हूँ वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। तो ये देखो आप, ये ना नीलकंठ यानी मोर को इलाहाबाद से उन्होंने खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, 35 रुपए में, है ना, 35 रुपए में खरीदा था। इसके बाद में अपने स्वभाव के विपरीत कौन था, मैंने पहले बताया था आपको, अपने स्वभाव से विपरीत कौन था, दुर्मुख यानी दुर्मुख खरगोश। दुर्वासा, जिसको दुर्वासा की उपाधि दी है, यानी पदवी उन्होंने दी है, दुर्वासा की उपाधि दी है कि दुर्मुख था खरगोश, लेकिन उसे दुर्वासा की पदवी क्यों दी है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से विपरीत था। क्योंकि दुर्वासा जो ऋषि थे वो क्रोधित टाइप के थे, इसीलिए इसको दुर्वासा कहा है। इसके बाद में आते हैं साथियों कि विदेशी महिलाओं ने परफेक्ट जेंटलमैन की संज्ञा किसको दी है, ये पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, नीलकंठ को यानी मोर को परफेक्ट जेंटलमैन बताया है विदेशी महिलाओं ने, किसको, नीलकंठ यानी मोर को। इसके बाद में नीलकंठ यानी मोर और राधा मोरनी है कि प्रिय ऋतु कौन सी है, वो है वर्षा ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु। उसके बाद में हम देखेंगे आगे, गाय गाय को करुणा की कविता किसने कहा है ना। गाय को करुणा की कविता किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। गौरा गाय यानी गौरा मीन्स गाय है ना, गौरा गाय को उन्होंने गौरा नाम रखा है, गाय का गौरा नाम रखा है। तो देखो गौरा गाय को 12 सेर दूध देती है। उन्होंने बताया कि गौरा
महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गौरा 12 से दूध देती है ना। ये उसके बाद में खिलौना सा किस जीव को उन्होंने बताया है? खिलौने सा है निक्की यानी नेवला, है ना। उसके बाद में साथियों देखो, ऊन की गेंद सा किस जंतु को बताया है? तो उन्होंने नीलू को बताया है, नीलू यानी कुत्ता। इसकी माँ कौन है? अल्सेशियन कुतिया, है ना। करुणा की चित्रलिपि किसे कहा है? करुणा की चित्रलिपि, है ना, सोना हिरणी को कहा है। सोना यानी हिरणी को कहा है ना। ये देखना है। उसके बाद में हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग किसका बताया? हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग किसका बताया? कि रानी यानी घोड़ी का बताया है। 1 तोला मांस, इसको देखे, 1 तोला मांस किसमें कहा है इन्होंने? लूसी को, यानी जो अल्सेशियन कुतिया है, अल्सेशियन कुतिया को, ये नीलू की माँ को उन्होंने 1 तोला मांस की बताया है, जो नीलू की माँ है। अब आगे, छोटा मुंह बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, छोटा मुंह बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, महादेवी जी ने किसको कहा है? एक मिनट हाँ, ये छोटा मुंह बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, सोना हिरनी को उन्होंने कहा है, सोना हिरनी को। दुर्मुख की वंश पूंजी कितनी बताई है? 100। दुर्मुख की वंश पूंजी कितनी बताई है? 100। अब इसके बाद में हम आते हैं कि महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी इस रेखा चित्र के अनुसार, है ना। अदर से ना पूछ करके, मैंने अलग से नहीं, जो इसमें है, जो मैंने मूल पुस्तक में से पढ़ा है, उसी को ही मैंने यहाँ पे हैंड नोट्स बना करके आपके सामने रखा है ना। तो अब देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का कथन है कि मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता थी, अब कोई नहीं। यानी नीलू कुत्ता, जो नीलू है ना कुत्ता, अल्सेशियन कुतिया का बेटा है ना। तो नीलू, उसके मर जाने के बाद महादेवी वर्मा जी को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दुखी होती है वो। तब वो कहती हैं अपने नौकर से, है ना, अपने नौकर से बोलती हैं कि मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता थी, अब कोई नहीं है। उनको बड़ा प्रेम था जीव जंतुओं से। अब जब नीलू मर जाता है, तब वो इस कथन को कहती हैं अपने नौकर से। इसके बाद में बचपन की स्मृतियों में वर्मा जी खो जाती हैं, यानी बचपन में उस समय जब वो लेके बैठी हैं, एक समय बैठी हैं, तो बचपन देख रही हैं जीव जंतुओं को, तो उस समय वो खो रही हैं कि निक्की रोजी रानी को जब वो लेके आई थी, तो बचपन उन्हीं के साथ उनका था, तो इसीलिए उनको लास्ट में भी रखा है। प्लस एक ही निक्की, रोजी, रानी और है आपकी हाँ, ये तीनों हो गए ना, तो इनकी यादों में वो खो रही है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि पशु प्रेम का आरंभ महादेवी वर्मा जी को किससे शुरुआत, मतलब कौन सा ऐसा जीव था, यानी कौन सा ऐसा पशु था जिससे उन्हें प्रेम करना आरंभ किया उन्होंने, है ना। तो वो है ये आपकी रोजी, यानी रोजी कुतिया, क्योंकि इनको ही वो सबसे पहले लेके आती हैं, निक्की, रोजी, रानी को। तो उन्हें पशु प्रेम का आरंभ कब से होता है, कौन से जीव से होता है? रोजी कुतिया से। इसके बाद में अब देखो, यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि मेरा परिवार की भूमिका। अब यहाँ हमें पूछ लिया, ये तो हमें मेरा परिवार का प्रकाशन याद रखना है, 1972। रेखा चित्र है ये, किसका है? महादेवी वर्मा जी का है, ठीक।